नमो नमः बच्चों। बच्चों, हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने चतुर्थः पाठः, जिसका नाम था सदैव पुरतो निधेहि चरणम, वो पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, मतलब पाठ में दिए हुए गीत का सस्वर गायन करना है। जिस तरीके से हमने पाठ को पढ़ते समय गीत को पढ़ा था, उसी प्रकार से आपको गायन करना है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। क नंबर का प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम मतलब अपना, साधनम मतलब होता है सहारा, किम भवति मतलब क्या होता है, अपना सहारा क्या होता है। तो उत्तर होगा बलम। बल मतलब शक्ति। ख नंबर का प्रश्न है, पथि के विषमाः प्रखराः। पथि मतलब होता है रास्ते में, के मतलब क्या, विषमाः मतलब होता है असामान्य, प्रखराः मतलब होता है नुकीले, मतलब रास्ते में क्या असामान्य नुकीले हैं। तो इसका उत्तर होगा पाषाणाः। पाषाणाः मतलब होता है पत्थर, मतलब रास्ते में असामान्य और नुकीले पत्थर हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, सततम किम करणीयम। सततम मतलब हमेशा, किम मतलब क्या, करणीयम मतलब करते रहना चाहिए, हमेशा क्या करते रहना चाहिए। तो उत्तर है ध्येय स्मरणम, मतलब अपने ध्येय का, लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। अगला है, एतस् गीतस् रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन हैं। जो अपन ने पाठ में गीत पढ़ा है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इस गीत के रचयिता कौन हैं। तो उत्तर होगा श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। अगला प्रश्न है, सः कीदृशः कवि मन्यते। वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं, वो एक राष्ट्रवादी कवि हैं। तो उत्तर होगा राष्ट्रवादी। अब अपन अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें बोला है कि मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब बॉक्स में से, मंजूषा में से क्रियापदों को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण में दिया है, त्वम पुरतः चरणम निधेहि। त्वम मतलब तुम, पुरतः मतलब सामने, चरणम मतलब पैर, और निधेहि मतलब होता है रखो, तुम सामने पैर रखो। क नंबर का प्रश्न है, त्वम विद्यालयम, और इसमें मंजूषा में से भरा जाएगा चल, जिसका मतलब हो जाएगा तुम विद्यालय को चलो। अगला, राष्ट्रे अनुरक्तिम, और इसमें मंजूषा में से भरा जाएगा विधेहि, मतलब होगा राष्ट्र में या राष्ट्र से प्रेम, विधेहि मतलब करो, राष्ट्र से प्रेम करो। अगला है, मह्यम जलम, और इसमें भरा जाएगा देही। तो मह्यम मतलब मेरे लिए, जलम मतलब जल, देही मतलब होता है दो, मेरे लिए जल दो। अगला है, मूढ़ खालिस्तान धनागम तृष्णाम। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, धनागम तृष्णाम मतलब धन की तृष्णा, तृष्णा मतलब लालसा। तो खालिस्तान में भरा जाएगा जजीही। जजीही मतलब छोड़ो, मूर्ख धन की लालसा छोड़ो। अगला है, खालिस्तान गोविंदम। खालिस्तान में भरा जाएगा भज। भज मतलब भजो, और गोविंदम मतलब भगवान को, भगवान को भजो। अगला है, सततम ध्येय स्मरणम खालिस्तान। सततम मतलब हमेशा, ध्येय स्मरणम मतलब लक्ष्य का स्मरण, और खालिस्तान में भरा जाएगा कुरु। कुरु मतलब करो, हमेशा लक्ष्य का स्मरण करो। तो इस प्रकार से अपन को ये वाला प्रश्न करना था। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, जिसमें अ नंबर का प्रश्न है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, मतलब जो कथन सही है
उसके सामने तो लिखना है आम। आम मतलब होता है हाँ। और जो कथन गलत है उसके सामने लिखना है न। न मतलब नहीं। जैसे उदाहरण दिया है, पुरतः चरणम निधेहि, मतलब सामने की ओर पैर रखो। तो ये कथन सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा है। क नंबर का प्रश्न है, निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। निज निकेतनम मतलब अपना घर, गिरिशिखरे मतलब पर्वत के शिखर पर, अस्ति मतलब है, अपना घर पर्वत के शिखर पर है। तो ये कथन सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। अगला है, स्वकीयम बलम बाधकम भवति। स्वकीयम बलम मतलब अपना बल, बाधकम भवति मतलब बाधक होता है। तो ये वाक्य गलत है। अपना बल बाधक नहीं होता है, अपितु साधक होता है। तो इसके सामने लिखा जाएगा न। अगला है, पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। पथि मतलब रास्ते पर, हिंस्राः मतलब हिंसक, पशवः मतलब पशु, न सन्ति मतलब नहीं है। रास्ते पर हिंसक पशु नहीं हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि रास्ते पर हिंसक पशु हैं। तो इसके सामने लिखा जाएगा न। अगला है, गमनम सुकरम अस्ति। जाना सरल है। ये वाक्य गलत है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि गमनम दुष्करम भवति, जाना कठिन है। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए इसके सामने लिखा जाएगा न। अगला है, सदैव अग्रे एव चलनीयम, मतलब हमेशा आगे ही चलना चाहिए। ये वाक्य सही है, इस कारण से इसके सामने लिखा जाएगा आम। अगला आ नंबर का प्रश्न है, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, मतलब वाक्य की रचना करके अर्थ का भेद करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे सामने कुछ शब्द हैं जिनमें दो शब्द एक एक जैसे लिखे हुए हैं, उनको पढ़ने में और देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, जबकि उनके अर्थ में अंतर है। तो अपन को वाक्य में बना करके उनका अंतर स्पष्ट करना है। जैसे देखो, परितः, परितः मतलब होता है चारों ओर, और उसके ही सामने लिखा है पुरतः, पुरतः मतलब होता है सामने। तो अपन को इन दोनों शब्दों के वाक्य बनाने हैं। तो परितः का वाक्य होगा, ग्रामम परितः पर्वताः सन्ति, मतलब गांव के चारों ओर पर्वत हैं। और पुरतः का वाक्य होगा, विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, मतलब विद्यालय के सामने बगीचा है। इसी प्रकार दूसरा है, नगः और नागः। नगः मतलब तो होता है पर्वत, और नागः मतलब होता है सांप। देखो, देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, जबकि इन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। नगः मतलब तो पर्वत, और नागः मतलब सांप। तो नगः का वाक्य बनेगा, नगः विशालः अस्ति, मतलब पर्वत विशाल है। और नागः का बनेगा, नागः बिले अस्ति, मतलब सांप बिल में है। इसी प्रकार आगे आगे का देखो, आरोहणम और अवरोहणम। आरोहणम मतलब तो होता है चढ़ना, और अवरोहणम मतलब होता है उतरना। दोनों का मतलब बिल्कुल अपोजिट है। आरोहणम का वाक्य क्या बनेगा, देखो, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति। पर्वतारोहणम मतलब पर्वत पर चढ़ना, दुष्करम भवति मतलब कठिन है। और अवरोहणम का वाक्य बनेगा, पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, मतलब पर्वत से उतरना सरल है। अगला देखो, विषमाह। विषमाह मतलब होता है असामान्य, और समाह, समाह मतलब होता है सामान्य। विषमाह का वाक्य बनेगा, मार्गे विषमाह पाषाणाः सन्ति, मतलब रास्ते में असामान्य पत्थर हैं। और समाह का वाक्य बनेगा, राजमार्गाः समाः भवन्ति, मतलब राजमार्ग सामान्य है। इस प्रकार से वाक्य बना के अपन ने अर्थ का भेद स्पष्ट किया। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में कुछ अव्यय शब्द लिखे हुए हैं, उनके आधार पर अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालयस्य खाली स्थान एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालयस्य मतलब होता है विद्यालय के, एकम उद्यानम अस्ति मतलब एक
बगीचा है। खाली स्थान में भरा जाएगा पुरतः। पुरतः मतलब होता है सामने, तो विद्यालय के सामने एक बगीचा है। ख नंबर का प्रश्न देखो, सत्यम खाली स्थान जयते। तो अपन ने पढ़ा है सत्यमेव जयते, तो इस खाली स्थान में भरा जाएगा एव। तो सत्यम एव जयते मतलब सत्य ही विजयी होता है। ग नंबर का प्रश्न है, किम भवान स्नानम कृतवान खाली स्थान। किम भवान क्या आपने स्नानम कृतवान स्नान कर लिया। तो जब अपन प्रश्न पूछते हैं और ऐसा पूछते हैं कि क्या आपने स्नान वाकई में कर लिया, तो तब अपन लास्ट में खलु लिखते हैं। खलु मतलब होता है वाकई में कर लिया क्या, तो इसमें लिखा जाएगा खलु। तो मतलब हो जाएगा क्या आपने स्नान वाकई में कर लिया। अगला है सह यथा चिंतयति खाली स्थान आचरति। देखो जहाँ जहाँ पर अपन यथा शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ वहाँ अपन को तथा शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अपन जिस प्रकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो बोलते बोलते अपन को उसी प्रकार शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है। वैसे यथा और तथा दोनों का सही योग है, ठीक है। तो सह यथा चिंतयति मतलब वह जैसा सोचता है, तथा आचरति वैसा ही आचरण करता है। तो इस खाली स्थान में तथा भरा जाएगा। अगला है ग्रामम खाली स्थान वृक्षाः सन्ति। ग्रामम मतलब गांव के, वृक्षाः सन्ति मतलब पेड़ हैं। तो खाली स्थान में भरा जाएगा परितः। परितः मतलब होता है चारों ओर, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। अगला है विद्याम खाली स्थान जीवनम वृथा। विद्याम मतलब होता है विद्या के, जीवनम वृथा मतलब जीवन बेकार है। तो खाली स्थान में भरा जाएगा विना, जिसका मतलब होता है बिना। विद्या के बिना जीवन बेकार है। अगला है खाली स्थान भगवंतम भज। भगवंतम भज मतलब होता है भगवंत को भजो, भगवान का स्मरण करो। तो खाली स्थान में भरा जाएगा सदा। सदा मतलब हमेशा, हमेशा भगवान का स्मरण करो, याद करो। हाँ, छठवें नंबर का प्रश्न जिसमें कहा है विलोम पदानी योजयत। विलोम पदों को मिलाना है, विपरीतार्थक पदों को मिलाना है। जैसे सबसे पहला है पुरतः, तो पुरतः का मिलान होगा पृष्ठतः, क्योंकि पुरतः मतलब होता है सामने और पृष्ठतः मतलब होता है पीछे। दूसरा है स्वकीयम। स्वकीयम मतलब होता है अपना, जिसका मिलान होगा परकीयम से। परकीयम मतलब होता है पराया। अगला है भीति। भीति मतलब होता है डर, और भीति का मिलान होगा साहसः। साहस मतलब डरना नहीं, वो कहलाता है साहस। फिर है अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब होता है आकर्षक होना, ठीक है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना। और विरक्ति, विरक्ति मतलब आकर्षित नहीं होना। उसके बाद है गमनम। गमनम मतलब जाना, और उसका विपरीतार्थक शब्द है आगमनम। आगमनम मतलब आना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करना था। अगला 7वें नंबर का प्रश्न है, 7वें का अ, जिसमें बोला है लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। मतलब लट लकार के पदों से लोट लकार और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण करना है। जो पहली लाइन है उसमें कुछ लट लकार की धातुएं लिखी हुई हैं। उन धातुओं में जो पुरुष और जो वचन है उसी का लोट लकार और विधिलिंग लकार में कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यथा पठती। अब पठती लट लकार का है, वो तो ऊपर ही लिखा है, लेकिन लट लकार में भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन लोट लकार में होगा पठतु और विधिलिंग लकार में होगा पठेत। ठीक है, इस प्रकार से करना है। मतलब लट लकार का जो पुरुष है और जो वचन है वो ही आपको लोट लकार का और विधिलिंग लकार का लिखना है। दूसरा है खेलसी। अब खेलसी है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो आपको लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा खेल और विधिलिंग लकार में बनेगा खेले। वैसे ही खादंती। खादंती है प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा खादंतु और विधिलिंग लकार में होगा खादेयु। वैसे ही पिवामी का होगा पिवानी और पिवेयम। हस्तः का होगा हसताम हसेताम, और नयामः का होगा नयाम और नयेम।
इस प्रकार से आपको ये भरना था। अब अगला आ नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। जो पद लिखे हुए हैं नीचे कोष्टक में, जो निर्देश दिया है उसके अनुसार चेंज करने हैं। जैसे यथा, यथा मतलब जैसे। गिरिशिखर, गिरिशिखर एक शब्द दिया हुआ है, उसको अपन को सप्तमी विभक्ति एक वचने मतलब सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कन्वर्ट करना है। तो गिरिशिखर का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा गिरिशिखरे। दूसरा दिया है पथिन, पथिन को सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो बनेगा पथि। राष्ट्र को चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो बनेगा राष्ट्राय। पाषाण को सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो बनेगा पाषाणे। और यान को द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे तो बनेगा यानानि। उसी प्रकार एक शब्द दिया है शक्ति, शक्ति को प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो बनेगा शक्ति, विसर्ग लग जाएगा, ठीक है। और अंत में है पशु, पशु, पशु को सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे तो बनेगा पशुषु, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे शब्द रूपों को याद करोगे तो आपको पता लगने लगेगा कि कौन से वचन में क्या बनता है, तो वो आप आसानी से कर पाओगे। तो इस प्रकार से हमने इस कक्षा में चतुर्थः पाठ का अभ्यास कार्य किया। अगली कक्षा में अपन अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे। नमो नमः।